हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं और प्रतीक गए थे नालदेहरा। देखो, ये है नालदेहरा बोकामारियो, ये प्रॉपर्टी है और ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट एरिया है, जो ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है। यहाँ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सुंदर था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब रेस्टोरेंट वाला एरिया। वो था रेस्टोरेंट वाला एरिया और यहाँ बच्चे भी खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और ये बच्चा बिल्कुल कृषांक के जैसे था, बिल्कुल मेरे नेफ्यू के जैसे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये था रेस्टोरेंट एरिया। अब थोड़े पोजेस भी मारने ज़रूरी थे, तो थोड़े पोजेस मार लिए बोकामारियो बोर्ड के सामने। तो यहाँ बाहर भी आप डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और ये 2 फ्लोर्स थे, वहाँ पे भी कर सकते हैं। क्रिसमस ईव थी तो ये इन्होंने एज इट इज़ रखा, तो बहुत सुंदर बनाया था बाय द वे, ये बहुत ज़्यादा सुंदर। वहाँ इनकी किचन है, ऊपर हमने डिनर किया ऊपर वाले फ्लोर पे। और ये जो लैम्प शेड है ना, ये हमारे गांव में जो घास होता है उसको सुखाया जाता है, उसके बाहर से इन्होंने इसको डेकोरेट किया है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गाइस, मैं क्या मोटी हूँ, मैं क्या मोटी हूँ। दोनों मोटे फिलहाल। चलो अब हम खाना खाते हैं। तो आओ अब आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। तो आपको अंदर आके क्या फीलिंग आई मैं बताऊँ? आपको फीलिंग आई होगी, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, बिल्कुल पत्थर से लगाए हुए, ऊपर नॉर्मल सी सीलिंग है। येस गाइज, इट वाज लाइक दिस। ये बहुत बेसिक था, बहुत ओरिजिनल था, मतलब यू नो इट वाज बहुत ही आप कह सकते हो विद रूट्स से जुड़ा हुआ था ये। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हमने यहाँ ऑर्डर किए थे मशरूम चिली मशरूम्स, बिकॉज आई लव मशरूम्स। तो मुझे मशरूम्स बहुत पसंद थे, तो मैंने मशरूम ऑर्डर किए थे। और उसी के साथ साथ मैंने अपनी पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी की एक ड्रिंक मंगवाई थी। और प्रतीक का एज यूजुअल मिंट मोहितो इनका फेवरेट है, तो उन्होंने वो मंगवाया था, पर इन्होंने ना इसमें आइस डाल दी थी। और अब जैसे सनसेट के टाइम पे हम पहुंचे थे, तो ठंड तो होती है शिमला में, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पर ये अच्छा था खाने में, साथ में गर्म था, साथ में ठंडा था, बट बोथ वाज ओके, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस ड्रिंक को पी रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं प्रतीक को कह रही थी कि इन्होंने इसमें बर्फ़ मिलाई है, क्या करूँ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे हीटर चाहिए। मैं उसको तंग करे जा रही थी, बिकॉज उसमें मुझे एक्चुअली में ठंड लग रही थी। तो साथ में इंजॉय भी कर रही थी, थोड़ी सी ठंड भी महसूस कर रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा था कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। और आपको पता ही है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर मैं बहुत लंबे टाइम के लिए बीमार पड़ जाती हूँ, जैसे मैं पीछे पड़ गई थी। सो आई वॉज थिंकिंग मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो बस इसी तरह हमने अपना फर्स्ट मील इन्जॉय की। जो सेकेंड मील हमने मंगवाई थी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी। मुझे बिरयानी खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्रदीप की फेवरेट थी दाल मखनी और रायता। तो यहाँ मैंने भैया को बोला था हीटर लाने को, तो भैया बेचारे हीटर ले आए थे। बेचारे ही वॉज़ वेरी गुड, मैं बेचारे क्यों बोल रही हूँ, बट ही वॉज़ गुड। तो इन्होंने हीटर ले आया था बस। तो मैं इसके बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने हीटर के सामने ही खाना खाया। तो बस यही हमने इस तरह से अपना डिनर एंजॉय किया। और फिर प्रतीक की मैं आपको बता दूँ कि बहुत फेवरेट है दाल मखनी और ये आपका रायता। तो हमने इंडियन ही मंगवाया था, हमने सोचा हम आज इंडियन ही खाएंगे, हम खाना ही प्रेफर करेंगे, बाहर खाना हम वैसे खाएंगे दूसरा भी, मतलब आपका पिज़्ज़ाज़ एंड ऑल, बट हमने आज प्रेफर किया था कि हम यही खाते हैं। तो खाना बहुत ओके, मतलब मैं आपको अगर कहूँगी 10 में से आप रेटिंग दे, तो इट वाज अराउंड 7 और 7.5। तो इट वाज ओके, इट वाज नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। फिर उसके बाद हम इसी की एक प्रॉपर्टी है जो है ये वाली, तो हम यहाँ गए। ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रही कह सकते हो, अभी ऑपरेशनल नहीं है ये, अभी चली भी नहीं है। तो ये यहाँ इनका पूल वाला एरिया था और बहुत अच्छा लगा मुझे अंदर जाके। बट जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी ना, तो मुझे वो कहते हैं ना पुरानी हवेली वाली याद आ रहा था, क्योंकि जो इनका फ्लोरिंग थी और जो भी इनकी लाइटिंग थी, तो ये बिल्कुल ही मैं कहूँ भूत बंगला टाइप लग रहा था। अंदर जाते जाते एक तो वो खाली था, उस वजह से भी ये लग रहा था। दूसरा ये ऐसे लाइटिंग की वजह से भी लग रहा था। तीसरा ये जो इनकी पेंटिंग्स, या आप कह लो या आप ये कह लो जो भी इन्होंने डेकोरेटिव वॉल पेपर्स लगाए हुए थे, तो वो भी थोड़ा सा मुझे ना वैसा वाला फीलिंग दे रहा था जैसे हवेलीज होती है, पुरानी हवेलीज होती है, तो वैसी वाली रॉयल लुक भी थी, डरावनी लुक भी थी, तो बोथ फेस थी। बट अच्छा था ओवरऑल। मैं अगर रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग में तो इनको 9 ही मिलेंगे आउट ऑफ 10, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। आपके सेपरेट मतलब कॉफ़ी एरिया अलग था, आपका लाउंज ईटिंग लाउंज अलग था, आपका डाइनिंग
सॉरी जो आपका वो जहाँ पूल खेलोगे वो एरिया अलग था, अब स्विमिंग वाला आपका अलग था, जिमिंग एरिया अलग था। तो जहाँ मैं अंदर पहुँची ये मिनी थिएटर में आते हुए मुझे बहुत डर लगा, बट मुझे जाते हुए मुझे थम्स अप देना पड़ा, बिकॉज मुझे जैसे मैं एंटर हुई ना, मेरे को बिल्कुल रेड कलर का था, तो डर तो लग ही रहा था। तो इट वॉज गुड, फर्नीचर वॉज गुड एंड इट वॉज मोर ओवर इट वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। हाँ, ये नीट एंड क्लीन इसलिए भी हो सकता है बिकॉज इट्स नॉट ऑपरेशनल। मैं आपको बताया जैसे ये है, तो ये पुराने ज़माने में होती थी ये पेंटिंग्स ऐसी। ज़माना तो अभी भी वैसा ही है, बट जो एक लुक होती है ना वो वैसी लग रही थी, जो फ्लोरिंग थी। तो ये देखो आपके ये शैंडलियर्स ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ टीटी खेल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे ऑपरेशनल हो रही है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ मेरा मन कर रहा था पूल खेलने का, बट ऐसे अलाउड नहीं था हमें फिर हम रहने दिया और हम आ गए वहाँ से। और जो ये बिल्कुल लाइटिंग थी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब पूरी आप कह सकते हो ऑरेंज एंड येलो लाइट थी। तो अच्छा भी था, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, बुरा भी नहीं था, थोड़ा डरावना था मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस। यहाँ जिम वाला एरिया सबसे ज़्यादा डर तो मुझे इस पूल एरिया के पास लगा, क्योंकि जो ये लाइटिंग है ना ऊपर, ये मुझे ऐसा लग रहा था उफ बहुत ज़्यादा डरावना। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मैं घर जा रही थी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए।